बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन, अयाम अज़ा करीब है, शौक़ के दिन आने वाले हैं। अक्सर लोग जो हैं, जैसे ही अयाम अज़ा आते हैं, मुहर्रम आता है, तो लोगों के सवालों का एक तूफान का हजूम में खड़ा हो जाता है। जिनका कोई शरीयत से ताल्लुक नहीं, वो भी लोग हम पे सवाल करते हैं, ये काम दिखाएं, वो काम दिखाएं, इस तरह करें, उस तरह करें। मैं एक सवाल करता हूं, हमने कभी आप पे कोई सवाल किया है? हम पे तो तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। मैं कोई सवाल नहीं करने जा रहा, आप पे घबराए ना, और ना हम आपके सवालों से घबराते हैं। आपके वही पुराने तीर हैं जो आप बार बार निकाल के इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अभी सवाल आया कि मेरे पास जो सवाल आया उस पर लिखा हुआ था कि काले कपड़े पहनना फिरौनियों का लिबास है, जहन्नमियों का लिबास है, दोज़खियों का लिबास है, तो नहीं पहनना चाहिए। ये वो सवाल है जो सुन्नी भाई भी करते हैं और हमारे शिया भी करते हैं कि काला लिबास कहाँ पहनना लिखा हुआ है। तो ये हमारे अंदर का भी मसला है और बाहर का भी मसला है। मैं चाह रहा हूं कि मैं मुख्तसर वक्त में दोनों का मसला आपको समझा दूं, बयान करूं हवालों से। सबसे पहले मैं सुन्नी भाइयों से बात करना चाहूंगा सियाह लिबास के मुतल्लिक कि आप इतराज करते हैं कि सियाह लिबास नहीं पहनना चाहिए। अगर आप कहते हैं नहीं पहनना चाहिए, अगर मैं आपको आपकी कुतुब में से दिखाऊं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सियाह लिबास था, तो फिर आशिक रसूल क्या करेंगे? या फिर भी आप कहेंगे कि सियाह लिबास नहीं पहनना चाहिए? अगर मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सियाह लिबास दिखा दूं, कम से कम काली कमली की नाद पढ़ने वालों को तो सियाह लिबास पे इतराज नहीं करना चाहिए ना। बाकी मैं आपको सही मुस्लिम का हवाला दे रहा हूं, मोतबर तरीन किताब है सुन्नत जमात के यहाँ सही मुस्लिम। आप यूं करें, जिनके पास ये बुक नहीं है उनके लिए भी मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है। आप गूगल पे चले जाएं और सही मुस्लिम लिखें और हदीस नंबर लिखें। ये सही मुस्लिम की हदीस है 5409, 5409। तो बहुत लंबी हदीस है ये, आप मुकम्मल पढ़ लीजिएगा। मैं आखिर से पढ़ रहा हूं। हजरत अस्मा जो कि हजरत अबू बकर की बेटी हैं, उन्होंने कहा ये जुब्बा मौजूद है। रसूल पाक के जुब्बे की बात हो रही है। आप मुकम्मल हदीस पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी बात। टाइम के इख्तिसार की वजह से मैं मुख्तसर बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये जुब्बा मौजूद है, फिर उन्होंने ये जुब्बा निकाला काली चादरों का। जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुब्बा था, काली चादरों का था। सुन लिया आपने, जो कि कसरा के बादशाह ने दिया था। आगे है सैयदा अस्मा ने कहा ये जुब्बा सैयदा आयशा के पास था उनकी वफात तक। जब वो मर गई तो ये जुब्बा मैंने ले लिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पहना करते थे। जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम से है। अगर आप सही मुस्लिम है तो सही मुस्लिम को तो मान लें। अब हम इसे धोकर, ये जुब्बा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहना करते थे। आगे क्या है, अब हम इसे धोकर इसका पानी बीमारों को पिलाते हैं और शिफा के लिए, बीमारों को पिलाते हैं जी शिफा के लिए। ये हदीस है, सही मुस्लिम की बात कर रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ काला जुब्बा पहना नहीं करते थे। हजरत अबू बकर की बेटी कहती है कि यही सियाह रंग का जुब्बा, उसको बर्तन में डुबोकर जो मरीज आते थे उनको शफा के लिए पिलाते थे, वो भी काले रंग का जुब्बा था। उसमें ये बरकत काले रंग की वजह से नहीं थी, सरकार कैसे मंसूब था। अगर हम भी होते तो हम भी वो जुब्बे से मुस्तफीद होते, बल्कि उस वक्त मौला अली मौजूद थे, मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफीद होते, क्योंकि मौला अली खुद खून रसूल है। जुब्बे को भी तबरुक समझते, बिल्कुल समझते, अच्छा करते थे वो भी। तो ये सियाह रंग का जुब्बा था। आगे आप देखें, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, आप थोड़ा मुलाहिजा फरमाएं। सवाल किया गया आपकी वेबसाइट पर कि ये वेबसाइट का नाम है मुहद्दिस फतवा। सवाल है क्या सियाह लिबास पहना जा सकता है और क्या ठेके पर काम करना जायज़ है? किताब और सुन्नत की रोशनी में वजाहत करें। ये सवाल करने वाले ने सवाल किया क्या सियाह लिबास पहना जा सकता है, और उसका दूसरा सवाल है क्या ठेके पर काम करना जायज़ है? किताब और सुन्नत की रोशनी में वजाहत करें। तो ये जो दूसरा सवाल है कि ठेके पर काम करना जायज़ है, ये हमसे मुतल्लिका है नहीं। जो पहला सवाल का हिस्सा है क्या सियाह लिबास पहना जा सकता है, वो हमसे रिलेटेड है। इसका जवाब सुने जी। आगे कहते हैं कि सियाह लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसकी ममानियत के मुतल्लिक कोई सी हदीस मरवी नहीं। लो जी, जब हदीस ही नहीं है मना होने के मुतल्लिक, सरकार ने मना ही नहीं फरमाया, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं पहनना चाहिए? बल्कि बाद रिवायत से पता चलता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सियाह लिबास ज़ेब तन फरमाया था।
बात ही खत्म हो गई। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, आपका अपना फतवा है, आपके अपने उलमा हैं, आप सर्च करें, देख लें, आपके सामने की बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शहनशाह अंबिया ने, ताजदार मदीना ने खुद वो लिबास ज़ेबतन फरमाया। जिसको सरकार ज़ेबतन फरमा रहे हो उसके 29 को नाजायज़ और हराम और दोषियों का लिबास कहें, आपको नहीं कहना चाहिए, आप गुनाहगार होंगे। आगे भी आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है। हजरत आयशा का बयान है कि मैं रसूल पाक के लिए एक चादर को सियाह रंग दिया। लो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रसूल पाक के लिए चादर को सियाह रंग भी दे रही हैं। आपने इसे ज़ेबतन किया, मगर जब पसीना आया आपने इसमें ऊन की प्यान महसूस की, फिर आपने इसे उतार दिया क्योंकि आपको उम्दा खुशबू पसंद आती थी। लो जी, बीबी आयशा ने काला रंग दिया चादर को, सरकार ने पहन भी लिया, और सरकार ने पहनने के बाद जब पसीना आया तो उतारा। जाहिर बात है, जब पसीना आता है आदमी कपड़े चेंज करता है, ये अलग बात है। उनका पसीना जो है हमारी अपनों से भी बालातर है, सोच से भी बालातर है उनके पसीने की जो अजमत है, क्योंकि ये भी रिवायत में है और अहले सुन्नत की भी कुतुब में है कि सरकार का पसीना मरीजों को शफा के लिए और तबरुक के तौर पर लोग ले जाया करते थे। मेरा वो टॉपिक नहीं है। अच्छा, आगे सुने, नीचे क्या लिखा हुआ है। बल्कि बाद रिवायत में है कि जब सियाह लिबास सरकार ने ज़ेबतन किया, आपका सफ़ेद रंग और जुब्बा आपका सियाह रंग, आप जुब्बे का सियाह रंग एक अजीब समा पैदा कर रहा था। आपका सफ़ेद रंग और जुब्बे का सियाह रंग एक अजीब समा पैदा कर रहा था। जब हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं कभी सियाह जुब्बे को देखती और कभी सफ़ेद मुकड़े को। लो जी, हज़रत आयशा को रसूल पाक पर यह सियाह रंग बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कहते हैं कि मैं कभी सियाह जुब्बे को देखती और कभी रसूल पाक के सफ़ेद मुकड़े को देखती। ये आपके अपने अल्फाज हैं। बीबी आयशा को तो रसूल पाक पर ये रंग अच्छा लग रहा है, तो आपको भी लगना चाहिए। आगे देखें जी, और ये वेबसाइट है, इसमें भी आप देखें, और आगे इसी पे भी लिखा हुआ है। आगे है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे खालिद को खुद अपने दस्ते मुबारक से सियाह चादर पहनाई, फिर खुद ही उसकी तहसीन फरमाई। सरकार सियाह चादर खुद अपने हाथों से पहना रहे हैं और उसकी तहसीन भी फरमा रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छी है। ये हमने लिखा है, आपने लिखा है। आगे देखें, रसूल अकरम जब मक्का में दाखिल हुए, सियाह रंग की पगड़ी थी, सरकार ने सियाह रंग की चादर भी उम्मे खालिद को पहनाई, और जब मक्का में दाखिल हुए जो पगड़ी थी सरकार के सर मुबारक पर वो भी सियाह रंग की थी। अब आगे देखें क्या कहते हैं। अब ये बात खासकर न्यूट्रल होकर सुनिएगा, क्या कहते हैं। आगे देखें, अलबत्ता मुहर्रम के अयाम में या मुसीबत के वक्त किसी सियाह रंग और लिबास पहनने से एतराज करना चाहिए। आगे वजह भी लिखी है, क्योंकि ये सियाह रंग और लिबास एक मखसूस ग्रोह ने इन अयाम में इजहार शौक की अलामत करार दिया है। कहते हैं कि मखसूस ग्रोह है वो पहनता है, इसलिए आप इसको तर्क कर दें, यानी शियों की वजह से तर्क करें। शिया दुश्मनी में आप सियाह लिबास छोड़ सकते हैं, बाकी आपके पास कोई इसका शरई जवाज नहीं है, ना कोई इसकी ममानियत पर कोई हदीस वाज़ेह है। ये क्योंकि कह रहे हैं कि एक मखसूस ग्रोह ने इन अयाम में इज़हार शौक की अलामत करार दिया है, जबकि इज़हार शौक के इस तरीके या अलामत की कोई शरई बुनियाद नहीं। शौक में पसीने से मना किया है। तो अच्छा, मैं कोई शरई बुनियाद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शरई कोई बुनियाद नहीं मिलती तो सरकार ने ये कहा है कि शौक में आप काला लिबास नहीं पहन सकते। अगर नाजायज होता, हराम होता और दोषियों का लिबास होता, इतना बुरी चीज होती और सरकार रोक के भी नहीं गए। आपको पता है दोषियों का लिबास है, सरकार को पता नहीं था कि मैं अपनी उम्मत को रोक के जाऊं कि ये दोषियों का लिबास है। अगर रोक के गए तो कहीं पे एक हदीस दिखा दे, कहीं पे हदीस दिखा दे, दिखाए ना। शिया पहनते हैं इसलिए आपको बुरा लगता है, क्यों लगता है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना। समझ आई। आगे और देखें, ये वेबसाइट है सवाल और जवाब की, अहले सुन्नत जमात की है। ये सवाल क्या करते हैं, क्या सियाह रंग का लिबास पहनना और सियाह जूता पहनना जायज है। नीचे भी लिखा हुआ यही सवाल। सवाल नंबर है 925। सवाल पूछने वाले का नाम अहमद हसन है, वाह का रहने वाला है, बा मकाम वाह। जवाब ये मुलाहिजा फरमाएं। सियाह रंग का लिबास के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिवायत मनकूल नहीं है कि आपने सियाह रंग का लिबास इस्तेमाल किया हो, और ना ही इसकी ममानत पर कोई रिवायत है, इसलिए जायज है। मैं आपका फतवा आपको दिखा रहा हूं, ये दूसरा फतवा दिखा रहा हूं, क्या है, जायज है।
अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाह रंग का अममा इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा लिबास और जूतों के मुतालिक कोई रिवायत नहीं है। लो जी, कोई रिवायत ही नहीं है, जब है ही नहीं तो आप क्यों इतराज कर रहे हैं। बाकी आगे मैं सवाल शिया भाइयों को दूंगा, सवाल का जवाब वो भी कहते हैं कि सियाह लिबास नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उनको मोतबर तरीन किताब, मोतबर तरीन वसाइल शिया का मैं हवाला पेश करना चाहता हूँ। वसाइल शिया में, और सरकार ने अगर कहीं रोका भी है तो तकिए की वजह से रोका होगा, मना फरमाया भी है। अगर आपके पास कोई ऐसी हदीस है तो मैं ये समझता हूं कि तकिए की वजह से फरमाया होगा। आज भी तकिया जायज है, जहां पे आपको जान का खतरा हो, सरकार ने फरमाया है। जिसने इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले तकिया तर्क किया वो हम में से नहीं है। मैं शियों की बात कर रहा हूं, ये अभी वसाइल शिया का मैं बात कर रहा हूं। ये वसाइल शिया में है कि लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सियाह लिबास के मुतल्लिक पूछते थे। एक दिन हमने देखा कि इमाम ऐसे हालत में बैठे थे कि सियाह रंग का जुब्बा और सियाह रंग की टोपी, मोजा भी सियाह रंग का था लिबास में, और जो इसमें कपास थी वो भी सियाह रंग की थी। आपने कपास बहर निकाली और फरमाया, क्या फरमाया सरकार ने, अपने दिल को साफ रखो, जो जी चाहे पहनो। जी वसाइल शिया है, शियों की बात कर रहा हूं। आगे और किताब का हवाला दूं, ये मेरे पास किताब है तौज़ीउल अज़ा, ये खतीब अहले सैयद अब्बास इरशाद नकवी साहब की है, इंडिया के हैं, बहुत ही उम्दा वो किताबें लिखते हैं और उनकी तकारीर भी बहुत अच्छी होती है। उन्होंने ये किताब लिखी है, इसके पेज नंबर 102, 102 से बात शुरू हो रही है, 103 पर भी है, 104 पर भी है, 105 पर भी है। ये मैं मुसलसल उसके हवाले दे रहा हूँ जो आपको मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। उन्होंने सबूत लिखे हैं। पहला सबूत इब्न जोजी ने किताब फी नूर फी फज़ाइल अयाम व शहूद में तहरीर किया है कि जिन हजरत इमाम पर रोते थे और रुखसारों पर तमाचे मारते थे, उन्होंने फरजांद रसूल के गाम में सियाह लिबास पहना। ये बिहार का हवाला दिया है उन्होंने कि जिन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाम में रोते थे, पीटते थे और वो सियाह लिबास पहनते थे। तो आप कहेंगे कि जिन कोई हमारे लिए हुज्जत नहीं है, चलो आपके लिए जिन हुज्जत नहीं है, मैं आपको अगला हवाला बयान कर रहा हूँ। दूसरा सबूत यह है, बरकी ने रिवायत की है कि जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो बनी हाशिम की खवातीन ने सियाह और खुरदरे लिबास पहने। ले जी, आगे हवाला भी दिया हुआ है। शेख अब्बास कुमी मुहद्दिस आज़म, जिनकी मफातिहुल जिनान है, हर रोजे में जिनकी किताब पढ़ी है, जिस जरी में जाए, जिस मासूम के हरम में जाए, मफाती बल्कि हर घर में मौजूद है। आगे देखें तीसरा सबूत, अलबत्ता कुछ अर्से के बाद जनाब सज्जाद को बुलाकर कहा कि अगर आप वापस जाना चाहें तो मैं आपको मदीना भिजवाता हूं। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीना तो हमें जाना ही है, हमारी आज़ादी की पहली शर्त यह है। अब सरकार जो शर्त फरमा रहे हैं, कम अज कम वो तो नाजायज नहीं होगी ना। इमाम शर्त फरमा रहे हैं, क्या फरमाते हैं, आज तक हमें किसी ने रोने नहीं दिया, इसलिए हमें एक अलग मकान दिया जाए और मस्तूरात शाम को हमारे पास आने की इजाजत दी जाए, हमारे सियाह लिबास मुहैया किए जाए, हम एक हफ्ता तक इमाम हुसैन का मातम करेंगे, सियाह लिबास दिए जाए। किसकी फरमाइश है? मौला सज्जाद की फरमाइश है। तो मौला सज्जाद के अदारों को भी इतराज नहीं करना चाहिए। चौथा सबूत मालिक सिब्तैन के हवाले से, हजरत इमाम जाफर इब्न मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि हाशमी मस्तूरात ने सियाह लिबास पहने। ले जी, पांचवा हवाला और आखिरी हवाला, बात लंबी है, मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी अब तक बयान कर दूं। बिहार अनवार में अल्लामा मजलसी ने सैयद अली हुसैनी से, बात बड़ी कीमती है, गौर से सुनिएगा, अली हुसैनी से रिवायत की है कि मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मशहद मुक़द्दस में था, अशरा मुहर्रम आ गया, हम चंद मोमिनीन मजलिस अज़ा के लिए जमा हुए। मजलिस खाने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ये हदीस पढ़ी। क्या हदीस है? जिस शख्स की आंखें गम हुसैन में बह पड़े, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देगा, खा उसके गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा हो। इस मजलिस में एक आलिम नुमा जहल मुरकब भी मौजूद था। उसने इस हदीस पर इतराज किया और कहा, यह हदीस कतअन गलत है, इसे अक्ल तस्लीम नहीं करती। भला ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े और अजीम गुनाह सिर्फ एक आंसू के एवज माफ हो जाए? एक आंसू से इतने गुनाह माफ हो जाए? आगे सुने जी, हमारे दरमियान काफी बहस हुई लेकिन बिला नतीजा रही। आखिर में हम मुतफरिक हो गए। 11 मुहर्रम की रात गुजरी। 11 मुहर्रम की सुबह को वही शख्स हाज़रीन मजलिस में से एक के पास गया और कहा, जिस तरह आप एक के पास गया और कहा, जिस तरह आप लोग मेरे कल के जुर्म के गवाह थे, इसी तरह आज मेरी तौबा के भी गवाह बन जाएं। हमने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, रात मैंने
रात मैंने आला में ख्वाब में कयामत देखी है, मिजान नसब थी, आतिश जहन्नम भड़क रही थी, गर्मी सख्त थी, मुझे प्यास ने सता रखा था, मैं पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, मुझे दूर एक हौज नजर आया, मैंने यही समझा कि हौज कौसर है, चुनाचा मैं उसी की तरफ चला गया। मैंने देखा तो हौज में बर्फ से ठंडा और शहद से ज्यादा शीरी पानी मौजूद था, लेकिन मेरी दस्तरस से बाहर था। वहां 3 अफराद मौजूद थे, दो मर्द और एक औरत। उनकी पेशानियों से इतना नूर चमक रहा था कि मुअज्जमा के बुरके से नूर की किरणें छन छन कर निकल रही थी। उन्होंने सियाह लिबास पहन रखे थे। जब मैंने उनके मुतल्लिक पूछा तो बताया गया, एक सरवर अंबिया है, दूसरे अली मुर्तजा हैं और तीसरी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। क्या कहने पहने होते हैं इन तीनों हस्ती ने? तीनों हस्तियों ने सियाह लिबास पहने थे। आगे देखें, मुझे जवाब दिया गया कि तुझे मालूम नहीं आज यौम अशूरा है। सैयदा है। मैंने कहा इन लोगों ने सियाह लिबास क्यों पहन रखे हैं और क्यों रो रहे हैं? मुझे जवाब दिया गया कि तुझे मालूम नहीं आज यौम अशूरा था। मैं जनाब सैयदा के पास गया और अर्ज किया, बीबी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। बात वहीं खत्म हो गई थी। आगे बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये आप गौर से देखिएगा और मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। आप गौर से देखिए और मज़ीद भी आप लुत्फ लें कि इमाम हुसैन की ज़ात कितनी अजीब ज़ात है, इस पर गिरिया करना और मातम करने का सवाब कितने। आप आगे खुद मुलाजा फरमाएं। बीबी ने फरमाया, क्या तू वही है जो मेरे बाके बेटे की हदीस को झुठलाता है? तुझे क्या हक पहुंचता है कि मेरे गरीब और प्यासे बेटे की अज़ादारी में मुदाखलत करे? खा किसी अज़ादार के गुनाह एक आंसू के इफ्ज माफ किए जाए या एक मर्तबा सीना जनी के इफ्ज। माली और सिब्तैन का हवाला है, आपने सुन लिया। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम ने भी सियाह लिबास पहना है, बनी हाशिम की मस्तूरात ने भी सियाह लिबास पहना है, शिया कुतुब से भी साबित हो गया, सुन्नी भाइयों की सही मुस्लिम से भी साबित हो गया। रसूल पाक का जुबा भी सियाह रंग का था, पगड़ी भी सियाह रंग की थी। अब भी सियाह लिबास पहनना अगर हराम है तो आप जाने, आपका दीन जाने, अल्लाह जाने, हमें क्या है। हमारा काम था आप तक बात पहुंचाना, हमने पहुंचा दी। वाह मा अलैना इल्लल बलाग।